पर जो हाज़रीन आते हैं ज़ियारत के लिए, उनके लिए यहाँ पर मुतवल्ली जो अवैध रूप से बने बैठे हैं, जो अपने आप को कब्ज़ाधारी बोलते हैं, उन्होंने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं रखी है। यहाँ पर हाज़रीन के लिए कोई टीन सेट नहीं रखी कि एक तरफ बैठकर यहाँ कुरान पाक की तिलावत करके इनकी रूह को आस्था वो पहुँचाए, ईसाले सवाब। और ना ही यहाँ पर कोई बाथरूम की शौचालय की सुविधा रखी है किसी के इमरजेंसी के लिए, ना ही वज़ू खाना रखा है, ना पीने का पानी का कोई सुविधाएँ रखी है। तो हमारी फिर ये आप लोगों से विनती है कि इस मीडिया के चैनल के माध्यम से उच्च न्यायालय तक के श्रीमान वक्फ बोर्ड चेयरमैन महोदय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पहुंचाया जाए और इन अवैध मुतवल्ली बने हुए कब्ज़ाधारियों को यहाँ से हटाया जाए, जो ख़ानदान द्वारा स्वीकार की हुई है। ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर बनाया। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ख़ानदान ने जो कमेटी बनाई है वो ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर बनाई है। तो इनको लाया किसने गया? ये आए कैसे? ये आए नहीं, ये पूर्वजों से अपने आप को कब्ज़ाधारी बना रहे। इससे पहले उमर खां वल्द अब्बास खां जो शाह मुतवल्ली बने थे, उनको सन 2000 में तहसीलदार महोदय द्वारा यहाँ का कब्ज़ा दिलाया गया था, लेकिन उन्होंने उनको भी मार ठोक कर यहाँ से भगा दिए थे। उस टाइम ना मीडिया का ज़माना था, ना कुछ था। सन 2000 में लोग इतना बोल नहीं पाते थे। आज हम नई जनरेशन, नई व्यवस्था को देखते हुए और अधिकारियों के कार्य को देखते हुए हम ये उन तक के बात पहुंचा रहे कि अगर आज सच्चाई है कानून में तो इस दरगाह के हक में सही फैसला करें, नहीं तो क्या होगा। ये आज एक घर बनाए, कल 2 घर बनेंगे, इस ज़मीन को बेच दी जाएगी। जैसे अन्य वक्फ भूमाफिया बैठे हुए हैं और भू मिल्कियतों को ये लोग कॉलोनी में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या हम भी ये चाह रहे हैं कि इस धार्मिक स्थल की ज़मीन को कॉलोनी में डिवाइड करें? हमारे जो परदादा है उन्होंने ईसाले सवाब के लिए वक्फ किए थे राहे लिल्ला में, तो हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाह रहे। हम आज भी नई जनरेशन ये चीज़ की सोच रख रहे हैं कि यहाँ पर कोई दीन का काम हो, कौम का काम हो, सभी धर्म के लोग यहाँ पर आस्था के रूप से अपनी धर्म स्थापना करें। हम लोगों को किसी से कोई नहीं है, लेकिन यहाँ के जो बैठे हुए श्री मकसूद खां पिता यूनुस खां अवैध रूप से मुतवल्ली बनकर, उनका भाई ज़फ़र खां पिता यूनुस खां, अय्यूब खां पिता यूनुस खां। लेकिन हमारी फिर हाथ जोड़ के विनती है श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कि इस दरगाह के लिए कुछ आवाज़ उठाई जाए, धारा 54 की इन पर कार्रवाई किया जाए। ये 4 खोली के अलावा जितने भी मकान दिख रहे हैं ये अवैध बने में, फिर बोल रहा हूँ कि अवैध बने में। 4 खोली वक्फनामे में दर्ज है, 1 बंगला वक्फनामे में दर्ज है, 2 कुएँ वक्फनामे में दर्ज है, 17 आम के दरख्तान इन्होंने काट कर बेच दिया। उसके भी हम आपको प्रूफ के तौर पर फ़ोटो देंगे। ये शिकायत काका की है आपने? हमने कलेक्टर ऑफिस में भी की, जिसका प्रकरण दर्ज किया गया है अतिक्रमण को लेकर रिजवान खां पिता कय्यूम खां के नाम से। मेरे नाम से प्रकरण दर्ज किया गया है तहसीलदार महोदय ने। वहाँ पर भी इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक के वहाँ पर निश्चित रूप से कार्रवाई नहीं हो पाई। नहीं, कोई जांच भी नहीं हुई है। तहसीलदार महोदय से मेरी विनती है कि वहाँ पर आप नहीं, यहाँ जांच करने के लिए कोई अधिकारी नहीं करने के लिए पटवारी को भेजे, स्वयं आप आए और वो रिपोर्ट में। क्या शिकायत है आपकी? क्या क्या हुआ है? ये शिकायत है मेरी कि वक्फ बोर्ड द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया जाए और साथ ही साथ जो वक्फ संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा हो रहा है इसको रोका जाए। जो वक्फ संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा कर रहे हैं उनके ऊपर धारा 54 के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। क्या क्या कब्जा करे अभी तक के? मकान बन रहे हैं, यहाँ पे मकान बनाए जा रहे हैं, बार बार मकान बनते हैं। कभी किसी और को किराएदार को दे दिया जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत पैसा लेकर इन लोग सिर्फ अतिक्रमण कर रहे हैं। जो दूसरों के द्वारा भी अतिक्रमण करा रहे हैं, खुद भी अतिक्रमण कर रहे हैं। यही मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ के कलेक्टर साहब, यहाँ के एसडीएम साहब, यहाँ के तहसीलदार साहब से मेरी गुजारिश है कि यहाँ मौके पे आकर इन अवैध कब्जेधारियों को अपनी तरह से कार्रवाई की जाए, कानूनी तरीके से इनसे निपटा जाए। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है रसूलपुरा पाटुंडा, जो वक्फ दरगाह हबीब शाह वली है, जिसकी सुचारू व्यवस्था हेतु जो ख़ानदानी मुतवल्ली बनाए जाते हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था सही से नहीं हो रही है आज तक। आपका व्यवस्था की जाए। आपका नाम सर? मेरा नाम शोएब खान है, पिता शकील के मामले। ये जो आप स्थित पर आए हैं, ये दरगाह वक्फ दरगाह हबीब शाह वली हमारे परदादा वाकिफ़ अब्बास खां वल्द गुलाब खां ने अपनी पर्सनल मिल्कियत दरगाह के नाम पर वक्फ की थी, जो कि वक्फ अला औलाद होके वक्फ बोर्ड में दर्ज है, जिसका वक्फ पंजीकरण नंबर 134/577 है। इस दरगाह के संबंध में पिछले कई वर्षों से ख़ानदान आपसी में मुतवल्लियन के लिए लड़ रही थी, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट का एक आदेश आया 2017 में
जिसमें स्पष्ट कथन दिया गया है कि अपनी आपसी के ख़ानदानी लोग बैठकर यहाँ के मुतज़्ज़िम मुतवल्ली को चुने वोटिंग के ज़रिए। हमने 5/5/2024 को एक मीटिंग ली अहले ख़ानदान की, उसमें हमारी बॉडी नियुक्त हुई है, जिसमें मैं इमरान खां पिता कय्यूम का शाह मुतवल्ली नियुक्त हुआ हूँ और मुतज़्ज़िम मुतवल्ली शोएब का पिता शब्बीर खां यहाँ के नियुक्त हुए। हमने अपना आवेदन वक्फ बोर्ड के में लगा दिया है, लेकिन अभी तक के ना वक्फ बोर्ड की कोई हमारी तरफ से सुनवाई हुई है और ना ही उनका कोई जवाब आया है, ना ही कोई कार्रवाई आगे की गई है। हम इस मीडिया के माध्यम से उच्च न्यायालय तक के ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये दरगाह की व्यवस्था के लिए, ये देखिए यहाँ पर हमारे वाकिफ़ अब्बास खां द्वारा 4 खोली, इधर देखिए आप, ये 4 खोली बनाई गई थी। मैं आपको बताता हूँ, जो 4 खोली दरगाह में आने वाले हाजरीनों के लिए रखी गई थी ताकि आए और वो यहाँ पर ठहर सके। ये एक बंगला रखा गया था जो मुतज़्ज़िम मुतवल्ली यहाँ पर रह सके। इसका मैं बताना चाहता हूँ कि इसका कुल रकबा 25 है और इसके 2 रकबे पटवारी के खसरे में है, खसरा नंबर 25/1 और 25/2। 25/2 जो है वक्फ में दर्ज है और यहाँ मुतज़्ज़िम मुतवल्ली के लिए ख़ानदान के लोगों में से जो भी बनेगा उसके लिए रखे। लेकिन यहाँ पर जो अभी मुतवल्ली रह रहे ये चुने हुए नहीं हैं, बेबुनियाद है, ये बेबुनियाद है, ये अवैध कब्ज़ा, अड्डरमी, तानाशाही, हिटलरी बता रहे हैं। अहले ख़ानदान के लोगों को तंज मारते हैं, झगड़े पर आ जाते हैं और इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई वर्षों से कई लोगों ने यहाँ पर मुतवल्ली लेटर लेकर आया, एसपी, सीएसपी, थाने, एसडीएम, कलेक्टर तक के लेकर आया, लेकिन ये लोग फिर भी अवैध कब्ज़ा कर बैठे हैं। अभी नया निर्माण ये देखिए, ये वक्फ दरगाह हबीब शाह वली की जगह पर 25/2 में जो कि कृषि भूमि थी उस पर अवैध कब्ज़ा किए। इसकी आवेदन हमने वक्फ बोर्ड में दी थी, वहाँ से एक जांच आई है, हमने अपना कथन उस जांच में दे दिया है। अब वो कथन का क्या रिप्लाई आता है हम वक्फ बोर्ड की कार्रवाई को भी देखेंगे। हमारी अपेक्षा यह है कि वक्फ बोर्ड इस पर धारा 54 की कार्रवाई करके इसे पूरा अतिक्रमण को तोड़ा जाए। यहाँ पर मुतवल्ली जो चलते हुए आ रहे हैं, अपने आप को मुतवल्ली कहते हैं, ना पर यहाँ पर वज़ू खाना बनाया है, ना कोई दीगर मस्जिद बनाई है। ये एक आस्था का रूप है, यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, अपनी आस्था रखते हैं। ये दरगाह है, किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है। ये दरगाह के लिए मिल्कियत रखी गई थी 10.5 एकड़ की, और ये जो मामला है इन लोगों ने अपनी मिल्कियत समझ के रखे। ये जो है दरगाह का रास्ता है, इसको छोटा कर दिए। यहाँ पर तहसीलदार महोदय ने भी जांच की है तो उन्होंने खुद देखे ये दरगाह के रास्ते पर बना दिया गया है घर। तो आपसे यही विनती है कि आपके चैनल के माध्यम से उच्च न्यायालय में इसकी कार्रवाई रखी जाए और दरगाह के हित में कोई सही फैसला लिया जाए। ये दरगाह कहाँ पर है? ये दरगाह रसूलपुरा पाटुंडा, जिसका पंचायत लगता है बादरपुर। इन्होंने आवास योजना का पैसा पास कराया है अवैध दरगाह की ज़मीन पे, विदाउट परमिशन के। वक्फ की कोई परमिशन नहीं है इनके कने। दरगाह का नाम क्या है? वक्फ दरगाह हबीब शाह वली। और आपका नाम? इमरान खान पिता कय्यूम खान, शाह मुतवल्ली नंबर 2 ख़ानदान द्वारा चुना गया। दरगाह हजरत हबीब शाह वाली ग्राम रसूलपुर हल्का पातुंडा तहसील व जिला बुरहानपुर स्थित पर हो रहे अवैध अतिक्रमण आर्यन शेख अयूब जिला ब्यूरो बुरहानपुर जिला स्टेट ग्राम रसूलपुर पाटुंडा को शाम मुतावलियों द्वारा की गई शिकायत में इमरान खान सह मुतावल्ली नंबर 2 ने बताया कि दरगाह हजरत हबीब शाह वाली के रास्ते पर अवैध रूप से बदरपुर पंचायत द्वारा मकसूद खां पिता यूनुस खां अयूब खां पिता यूनुस खां जफर खां पिता यूनुस खां ने दरगाह की जमीन पर अवैध आवास योजना पास करा कर एक बहुत बड़ा मकान तैयार किया है, जो कि दरगाह के मेन रोड बना है, जिससे दरगाह को डाक दिया गया है और उसी का रास्ता छोटा कर दिया गया है। ये तीनों भाई अपने आप को यहाँ के मुतावल्ली मानते हैं, जो कि अवैध है। ये कहते हैं कि हम यहाँ बरसों से करते आ रहे हैं। 2017 में वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले खानदान के लोग आपस में मिल बैठकर चुनाव करके यहाँ के मुतावली नियुक्त करें, और इमरान खान पिता कय्यूम खां का कहना है कि इसमें सह मुतावली नंबर 2 खानदान वालों ने हमें चुना है। सह मुतावली नंबर 3 फिरोज खान पिता दिलावर खान को चुना गया।
है और हम दोनों की सहमति और खानदान वालों की सहमति से मुंतजिम मितावली नंबर 1 शोएब खा पिता शब्बीर खा को बनाया गया है। हमारा आवेदन वक्फ बोर्ड में लग चुका है, लेकिन अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी के कारण दरगाह की अर्थव्यवस्था और बिगड़ती जा रही है, जो कि अवैध मुतावली द्वारा की जा रही है। ये झूठे लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ के मुतावली है, जबकि इनको कोर्ट ने नहीं बनाया है। यह अपना दावा हाई कोर्ट में लगाकर फिर से कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि यह वक्फ हमारे परदादा वाकिफ अब्बास खा पिता गुलाब खा द्वारा 31 मई 1945 को वक्फ किया है, जिसका वक्फ पंजीकरण नंबर 134 बातें 577 है। इसका कुल रकबा 25, इसका पुराना खसरा नंबर 25/1 और 25/2 है और नया नंबर 34/35 है। 25/2 वक्फ दरगाह हबीब शाह वाली के लिए वक्फ की गई है और इन अवैध अतिक्रमण वाले कहते हैं ये हमारी मिल्कियत है, जबकि मिल्कियत दरगाह की है। जबरदस्ती रेवासी साबित हो रहे हैं। हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इन तीनों अवैध मुतावालियों को यहाँ से हटाने का कष्ट करें और दरगाह की सही व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें। ना कुछ रहती है, सिर्फ मौखिक होता है जो भी होता है। दरगाह की जो सुचारू व्यवस्था नहीं हो रही है, जबकि यहाँ जो हाजिरीन आते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने उठने की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी बारिश के अंदर कोई आ जाए तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी कि जो मतलब आदमी यहाँ बैठे, यहाँ कोई रुकेगा नहीं। जो भी हाजिरीन आए वो निकल जाते हैं, क्योंकि व्यवस्था सही नहीं है। निगरानी भरी नहीं है बोर्ड में, बैठने की व्यवस्था और बताओ। जबकि इससे लगी हुई जबकि इसके लगी हुई इससे कृषि भूमि जो है, कृषि भूमि के अंदर जो आवक है, उस आवक से देखा जाए तो करीबन काफ़ी अच्छा हो सकता है। जो लाखों रुपए की इनकम आती है सालाना, लेकिन कितनी होती आती है फिर अंदर? मिनिमम आपको वक्फ बोर्ड के अंदर इसकी 2 लाख रुपए साल के हिसाब से चंदा निगरानी कट रही है, तो हम 2 लाख रुपए ही मानेंगे उसे, ठीक है। 2 लाख रुपए चंदा निगरानी के हिसाब से वक्फ बोर्ड चंदा निगरानी की रसीद काटती है, तो 2 लाख रुपए सालाना के हिसाब से इसका 2 लाख रुपए है क्या?